हम 55th सेशन में हैं और हम we have reached to that stage where the protection is gone and now Abu Lahab has also withdrawn his protection. Now the life is very vulnerable और यहाँ के जो मामलात हैं मक्का के उनके हिसाब से तो he could be a legitimate target now. तो ये खबर फैल जाती है कि अबू लहब has withdrawn his protection sorry. तो अब इसकी वजह से the attacks also begin. कभी कभार they would kind of throw dust on him. वो खाने काबा के पास इबादत कर रहे होते तो कोई चीज़ फेंक देते उनके ऊपर. Sometimes blood, so sometimes stone would be thrown, sometimes some bad things ऐसे. घर पे भी he was not without risk. एक बार अपने घर पे ही बैठे थे बाहर एंड जो शीप उसकी जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो फेंके गए and then his clothes were covered with all of this blood and gore. और वो भी बड़ा uniquely chosen organ, uterus of the animal. तो kind of putting insult को ना उसको और बड़े लेवल पे सोसाइटी में जहाँ पे male pride was a big thing वहाँ पे इसका symbolic meaning भी बहुत ज़्यादा है. इस सब में कहना बस ये चाह रहे हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रहना है तो काइंड ऑफ नॉट इवन अंडर हाउस अरेस्ट if he was to live here he must find some protection. That is done because matters are only going to get escalated from here. चीज़ें यहाँ से बुरी ही होने वाली हैं. तो if he was to live there, he had to find some kind of protection. Now, what would the Prophet do, sallallahu alaihi wasallam? कुछ अकाउंट्स में आया है कि वो ताइफ की तरफ देखते हैं. Leslie Hazelton takes this with a pinch of salt and for genuine reason. She says कि why would he look at ताइफ? ताइफ तो एक जो हमने खुदाओं की बात की जिनमें हमने बात की अल्लात अल-उज़्ज़ा अल-मनात उनमें से जो अल्लात है वो उन्हीं का वर्शिप स्पेस थी. वो वहाँ के लोग दे वर द कल्ट ऑफ लात. तो उनके साथ तो बड़ा काइंड ऑफ हॉस्टाइल रिलेशन होगा बिकॉज कुछ ही वक्त पहले ये इन्हीं खुदाओं के बारे में जो आयत नाजिल हुई है सूरह नजम की वो दैट हैज़ बिन रिसाइटेड. तो Leslie Hazelton says it's very kind of counterintuitive that is the direction he would look into. But nonetheless, that is what the reports say. अभी ताइफ कहाँ है? ताइफ लगभग एक दिन की दूरी पे है. अब मॉडर्न दुनिया में तो एक दिन की दूरी पे नहीं है. आप वहाँ से इफ़ यू आर इन ताइफ यू आर ऑलमोस्ट इन मक्का. तो साउथ ईस्ट ऑफ मक्का है ये. यहाँ पे लात की पूजा होती थी और दिस इज़ वन ऑफ दोज गॉड्स विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डेनिग्रेटेड एज फॉल्स. खैर एक और रीज़न भी है. लेज़ली हेज़ल्टन कहती है कि इट्स अनलाइकली दैट ही वेंट टू ताइफ बिकॉज ये सोसाइटी बड़ी क्लोजली कनेक्टेड थी मक्कन एलीट के साथ और मक्का के ही बड़े एलीट में से कुछ लोग यहाँ रहते भी थे एज काइंड ऑफ वो समर होम विंटर होम होता है ना एलीट्स का. तो ये काइंड ऑफ समर होम था क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे स्प्रिंग्स थे, थोड़ी सी ग्रीनरी भी थी, तो ये ठंडा भी रहता था कंपेरेटिवली कंपेयर इट विद मक्का. तो उसके कंपैरिजन में ठंडा भी रहता था. तो इस वजह से भी इट सीम्स लाइक द लास्ट प्लेस ही वुड हैव लुक फॉर सपोर्ट. But he ventured there nonetheless.
we can still accept कि he could have ventured there, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, despite all of these facts that have been stated. जैसे for example, Abu Lahab ने, he also extended protection in the beginning. So though he was vehemently opposed to his belief, that is possible. उससे पहले भी the one who was protecting, वो भी was not on the same belief. So that means it is possible in this society. Now हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी एक अच्छी फैमिली से थे, एक बड़ी फैमिली से थे. ताइफ भी एरिस्टोक्रेट्स थे. तो एरिस्टोक्रेट्स कभी कभार ना ज़िंदगी के मंडेन मामलात से ऊपर उठ के देख पाते हैं चीज़ों को. तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड हैव सीन दैट कि ये लोग इस नीच हरकत पे नहीं उतर आएंगे. दैट्स व्हाट ही कुड हैव सीन, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ द क्रीम. गॉड नोज, आई एम ओनली स्पेकुलेटिंग कि क्या ये मुमकिन है इवन आफ्टर अपोजिंग देम गोइंग टू द सेम प्लेस. इट इज़ पॉसिबल. कभी कभार आपको आपका दुश्मन प्रिंसिपल लगता है, तो उस दुश्मन से तो बात हो सकती है. तो ये मुमकिन है अभी भी. एंड मोर सो व्हेन द प्लेसेस आर ग्रोइंग शॉर्ट, तब तो डेफिनेटली वुड लुक. एनी केस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाते हैं और वहाँ पे लेस्ली हेजल्टन कहती है कि वहाँ के जो लीडिंग सिटीजन्स थे उनका जो रेस्पॉन्स था वो फिल्ड विद मॉकरी था, फिल्ड विद ह्यूमर. इट वाज ड्राई ह्यूमर एंड इट वाज व्हाट वी प्रेडिक्टेड. ऐसा ही होना था. कहा एक ने कि अगर आपको खुदा ने भेजा है, इफ़ गॉड हैज सेंट यू, देन यू आर टू बिग ए थिंग फॉर अस टू इवन टॉक टू. तब हम आपसे क्या ही बात करें, आपको खुदा ने भेजा है. और अगर आप खुदा का नाम ऐसे ही ले रहे हैं और खुदा ने आपको भेजा नहीं है, तब भी आप हमारे साथ बात करने लायक नहीं हैं. तो देयर इज इन दिस टोन sarcasm, mockery, kind of cynicism कि no, we are not going to talk to you, that's all. And then others, वो अपना ही उनका, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स हैं, हायर एशेलॉन्स ऑफ द सोसाइटी, तो इसको भेजा है खुदा ने, दिस पर्सन आउट ऑफ ऑल. व्हाई नॉट द अबू सुफियान एंड अबू लहब्स ऑफ द सोसाइटी. उनको भेजते तो स्टिल वी कुड हैव टॉक टू देम. दिस इज नो वन दे गॉड हैज सेंट. So he is not able to convince anyone. To the opposite, what happens? कि पत्थरबाज, some thugs, they begin hounding him out of Taif. And that's what exactly happens. He leaves Taif, and then in this hurry that stones are thrown at him. And he stops a few miles out of Taif because it is still unsafe for him to return to Mecca. Why? Because Mecca is hostile now. You don't know what's going to happen. There is no safety there. तो अब ये मक्का के आउटस्कर्ट्स में है, ताइफ के आउटस्कर्ट्स में, कहीं सेंटर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डिफरेंट छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं उनको ये अप्रोच करते हैं एंड आस्किंग देम फॉर हेल्प. इस पूरी कश्मकश में एक शख्स एग्री करता है, अल-मुतीम, ओल्ड एज्ड है, वो एग्री करते हैं. और इनिशियली जब बाइकॉट भी हुआ था उस टाइम भी इन्होंने बाइकॉट में पार्टिसिपेट नहीं किया था. तो इन्होंने एक छोटा ग्रुप एक भेजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक आर्म्ड ग्रुप, और वो उनके साथ आए वापस शहर में. तो अबू जहल, द फादर ऑफ इग्नोरेंस, वो देख रहे हैं इसको. तो and he is watching this very cautiously as the Prophet sallallahu alaihi wasallam approaches Kaaba precinct. ये इनके हाथों में तलवारें हैं. This is an armed group which is with him. तो वो पूछता है डायरेक्टली कि is this protection or call to arms, मतलब ये जंग का ऐलान है क्या. ये वही होता है, उकसाने का तरीका होता है इन लोगों का. ये जो ऐसे लोग होते हैं उनको पता होता है क्या सामने,
लेकिन उसके बावजूद उनको उकसाना ही है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये महज प्रोटेक्शन है या जंग के लिए जंग का ऐलान है। तो मुतीम रेस्पॉन्डेड कि आई एम ऑफरिंग हिम प्रोटेक्शन। अब ये जब हुआ तो फिर से यू आर बैक टू दैट स्क्वायर वन कि अरब कस्टम्स कम इन कि you cannot do anything to this person now. And that's exactly what happens. Abu Jahl has no choice but to respond कि we shall protect whosoever you protect. So we are not going to get ahead with this thing. लेकिन इसके बावजूद one must not forget कि it is not the best of protections. It is like a spider's web. उतनी ही strength है इस protection में। ये उतनी आज़ादी नहीं है अब जितनी इससे पहले थी जब अबू तालिब थे। तो he is rather a dependent person now on Mutim. He is not independent of him. वहाँ पहले independence थी, अब नहीं। लेकिन it was what it was, and it was what he could have gotten इस वक्त तक, and it was still better than what he had a few moments back, and at least it got him some respite. हो ना, थोड़ा सा कम से कम आंधी कुछ देर के लिए थम सी गई। और इस सब में फिर जब मामला थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, आपको मौका मिलता है टू रीग्रुप, रीथिंक व्हाट टू डू, कि यहाँ से आगे कहाँ जाएं। अब लॉन्ग टर्म कुछ स्ट्रेटजी ढूंढना, जब ऐसा कोई रेस्पाइट मिलता है, एक अच्छे से कुछ हिसाब लगाना। और ये जो ये पॉइंट है विच इज़ काइंड ऑफ द लोवेस्ट इन हिज लाइफ, हिज वाइफ इज़ नो मोर, हिज अंकल इज़ नो मोर, ही इज़ वेरी सैड, and people of Taif have been very hostile. They have thrown stones at him. People are mocking him. They are throwing sheep's offal, for example, dust, dirt at him, mocking him, laughing at him. Some pulling his clothes when he is sitting. Others misbehaving with him. Some pushing him, some hitting him. And this is not happening in a day. This is happening over time. This is happening over a long period of time. And like we said earlier, moments like these was when the Prophet would rise, sallallahu alaihi wasallam. And at this lowest point in his life, he would not fall, he would rise instead. He would soar instead. When his heart would have trembled the most, the greatest sign was presented to him. The night of Isra, the night journey. And this would become one of the most symbolically weighed events of his life. In fact, one can easily say this is the event of his life. ये the event है, इसी वजह से मुसलमान इसको आज तक सेलिब्रेट करते हैं, और इस रात का शब भी आज भी मनाया जाता है हर जगह। And what a beautiful time to have it. There seems to be a well-placed reason कि ये इसी वक्त ही क्यों होनी थी, क्योंकि जब मामलात इतने आगे बढ़ जाते हैं खुदा के सामने, इट सीम्स कि अल्लाह ताला फिर उस वक्त मामलात को सेटल करते हैं टू द हतमी लेवल पे। जैसे यही है अब कि अब हो गया, मक्कन को हमने अनफ ये दे दिया। Now the Prophet is also shown the greatest of signs. He is shown whatever he is preaching. He is shown कि ये ऐसे ही नहीं है, ये कोई खुदा न खास्ता, अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ़ करे, कि ये कोई आपका वहम है या ये कोई जिन है। ये कुछ ऐसा नहीं है, ये हकीकत है। रुके आपको दिखा ही देते हैं, चले लेट्स शो यू। आए तो सारे नबियों की महफिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरदार बन के आते हैं। And he leads them in prayer. And then he is shown कि अच्छा आपसे जन्नत भी, अच्छा ये भी बोला है, अच्छा दिखाते हैं आपको, ये है जन्नत, this is जन्नत, this is Hazrat Ibrahim, meet Hazrat Musa, they are going to tell you what happened to them. तो this is standard operating procedure. And किसी को भी, किसी के दिल को अगर आपने ये करना है ना, ठंडक लगानी है किसी के दिल पे, किसी की आंखों में, आप ऐसा ही करते हैं। सो यू ट्राई टू शो देम कि द थिंग्स आर इन कंट्रोल, डोंट वरी।
तो द प्रॉफिट उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेज़ली हेजल्टन कहती है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये जो इसरा है, नाइट जर्नी है, ये एक मिरेकल स्टोरी है। हुआ क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जागते हैं इन द मिडल ऑफ नाइट और खाने काबा के पास जाते हैं इबादत करने के लिए अकेले में। वहाँ पे ही फॉल्स एस्लीप और हज़रत जिब्रील उनको जगाते हैं, फिर उनको उठाते हैं। एक विंग्ड वाइट हॉर्स, उस पे उनको लिफ्ट करके बिठाते हैं। ये हॉर्स इट टेक्स ऑफ एंड इट फ्लू टुवर्ड्स नॉर्थ थ्रू द नाइट, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अभी तक मुसलमान प्रे कर रहे थे, यरूशलेम, जहाँ पे हज़रत इब्राहिम ने, अच्छा ये कहती हैं, वेयर हज़रत इब्राहिम हैड रेज्ड हिज नाइफ टू सैक्रिफाइस हिज सन इन ओबीडियंस टू वन गॉड। हज़रत इसहाक की बात कर रही हैं। हज़रत इब्राहिम को दो बेटे हैं, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। मुसलमानों के सोर्सेज और यहूदी और क्रिश्चियंस के सोर्सेज में डिफरेंस है कि हु वाज द सैक्रिफिशियल सन। मुसलमानों का मानना है हज़रत इस्माइल थे, और यहूदियों और क्रिश्चियंस का मानना है कि हज़रत इसहाक थे। दोनों के अपने आर्गुमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम्स, वी आर इंक्लाइंड टू बिलीव इन द मुस्लिम साइड ऑफ द स्टोरी। क्या हमारी स्टोरी की कोई हमको एविडेंस क्रिश्चियंस की या ज्यूज़ की स्टोरीज में मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं बाइबल में, हज़रत जिनको भी सेक्रीफाइस किया गया है, वो वर्ड्स ये हैं कि सेक्रीफाइस योर ओनली सन। तो उस वक़्त ओनली सिर्फ हज़रत इस्माइल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हज़रत इसहाक छोटे बेटे हैं, ही कैन नेवर बी द ओनली सन। तो ओनली सन सिर्फ हज़रत इस्माइल पे अप्लाई हो सकता है। तो हज़रत इस्माइल वाज द सन दैट वाज काइंड ऑफ सैक्रिफाइस्ड। अच्छा, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने पढ़ लिया तो यहूदी और क्रिश्चियंस ने ये बिब्लिकल पैसेज नहीं पढ़ी है। उनका ये मानना है कि हज़रत हाजरा शी वाज नॉट वाइफ प्रॉपर ऑफ हज़रत इब्राहिम, इसी वजह से हज़रत इस्माइल इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर सन, हज़रत इसहाक इज़। लेकिन इसमें भी फिर प्रॉब्लम्स है इस एक्सप्लेनेशन में। वी आर नॉट गेटिंग देयर, वी आर नॉट डाइग्रेसिंग, जस्ट वांटेड टू टेल यू कि व्हाई इज शी सेइंग इट। अच्छा, क्यों फिर से आपको ये जानना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि हज़रत इस्माइल का जो वाक़ा हुआ वो मक्का में हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लेस किया यरूशलेम में हज़रत इसहाक का वाक़ा। तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। तो यरूशलेम की तरफ मुड़ के नमाज पढ़ते थे। इसको भी हिस्टोरियंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इसी डायरेक्शन में क्यों। देखिए, हमारे लिए तो सिंपल है, अल्लाह ताला का हुक्म है, जिस डायरेक्शन में अल्लाह ताला बोलते उसी डायरेक्शन में मुड़ते। श्रीलंका बोलते, युगांडा बोलते, तो ख़त्म मसला, उसी डायरेक्शन में मुड़ के पढ़ लेते। लेकिन हिस्टोरियन यहाँ पे नहीं रुकेगा ना। वी हैव बीन सेइंग, हिस्टोरियन को का काम है बताना रीजंस कि क्या हुआ, क्यों हुआ। तो मोस्ट हिस्टोरियंस explain the event in terms of he linking himself to the previous traditions. We are not something new. We are part of the same old Abrahamic tradition. ये भी यही कह रही हैं। By turning towards it in prayer, the earliest believers affirmed the primacy of Abraham as the founding monotheist in a tradition far more ancient and venerable than those of Meccan fathers. ऐसे क्या हो रहा है? क्योंकि मैकन्स का आर्ग्यूमेंट है he is turning us against our fathers, but the prophet is turning towards the father of all of their fathers, because Abraham was the patriarch. हज़रत इब्राहिम से ही आए थे हज़रत इस्माइल की सारी औलादें थी, तो हम तो उससे भी आगे जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहिम was their original father, thus the father of all, and now was the time he would even meet him. कतारें हैं फरिश्तों की, and they greet him on his arrival as he dismounts. आप देखें कि कैसे अल्लाह ताला ने लोवेस्ट ऑफ लोवेस्ट से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पे प्लेस किया विद इन अ मोमेंट. इट्स अ ग्रेट लेसन इन इट.
एंड ही वॉज ऑफर्ड 3 गॉबलेट्स, 3 ग्लासेस हैं इनके सामने पीने के लिए। एक में वाइन है, एक में मिल्क है, एक में पानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्क चूज करते हैं। इसमें सिंबॉलिक मीनिंग है कि व्हाट्स ही चूजिंग एंड व्हाट इज बीइंग सर्व्ड। वाइन इज अ सिंबल ऑफ इंडल्जेंस, वाइन इज अ सिंबल ऑफ ऐश व इशरत, आराम, मज़े। दैट इज वाइन, उसकी सिंबल है। वाटर इज द सिंबल ऑफ एसेटिसिज्म, तर्क करना हर एक चीज़ को, हर एक आराम को। जैसे ही लिव्स ऑन वाटर, दैट मीन्स वो कोई एंजॉय नहीं करता ज़िंदगी के कोई भी मामलात को। लिव्स बाय मीगर रिसोर्सेज, दैट इज लिविंग बाय वाटर। बट द प्रॉफिट चूजेस व्हाट? मिल्क। दैट इज द मुस्लिम्स वे। द मुस्लिम्स वे इज द मिडल पाथ। ही डज नॉट गो टू एक्सट्रीम्स इन ऑल ऑफ दीज मामलात। हम में से बड़े सारे लोग हैं, पॉप कल्चर मिस्टेक्स, पॉप कल्चर मिस्टेक्स का इन पर्टिकुलर तरीका है, दे सीक गॉड इन आइसोलेशन। ये तरीका नहीं है हमारा। वी डोंट सीक गॉड इन आइसोलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? देयर लाइव्स आर सेडेंटरी एंड बिहाइंड टीवी स्क्रीन्स, phone screens, and they would share their wisdom in inverted commas through these screens, where they have no social life in the real sense of the term. They have social media life. तो वो ख़रीद व फ़रोख्त अपनी विजडम की करेंगे यहीं पे, क्लब हाउस पे, ट्विटर पे, मेरी तरह यूट्यूब पे। लेकिन ज़िंदगी के मामलात में अगर आप उनको देखेंगे, वहाँ सिर्फ लात है, मामलात है ही नहीं। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स को देखते हैं, या तो वो खुदा है या तो वो पागल है। ऐसा मैंने नहीं कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था कि खुदा ही अकेला रह सकता है। अगर आप उनकी ज़िंदगी में देखते हैं कि सोशल लाइफ मिसिंग है, then there is something which they have not understood about this religion. फिर होते हैं कुछ पीर व फ़कीर, और वो पूरा ही फनाफिला उस अंदाज में होते हैं, वो अलग चीज़ है। मैं हमारी बात कर रहा हूँ, हम जैसे आम लोगों की, हु क्लेम थोड़ा सा दीन का इल्म भी, एंड यहाँ से अगर आप देखते हैं कि उनकी सोशल लाइफ में गड़बड़ है। सोशल लाइफ का मतलब हुआ कि उनको इसका ध्यान नहीं कि किसी की मौत हुई है रिश्ते में, वहाँ जाना है और हर दिन जाना है, चौथे तक जाना ही है, फिर उसके बाद जुमा फातिहा है, फिर 40th है, तो ऐसे मौक़ों पे जाना है। जो विज़िट नहीं करता, अगर ऊपर वाले फ्लोर पे है, नीचे वाले फ्लोर पे कोई गेस्ट आया, उसको सी ऑफ, उसको सर्व ये नहीं करता। अगर वो घर के मामलात में पार्टिसिपेंट नहीं है, कुर्बानी में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, अगर वो घर में या मोहल्ले में या रिश्तेदार में किसी की शादी है, उसमें वो पार्टिसिपेंट नहीं है, मेरा कहने का मतलब बस यहाँ पे ये है, जो मंडेन मामलात है, दूध लाना बाहर से, रोटी लाना बाहर से, एज सिंपल एज दी, नल में लीक है तो रेंच लेकर उसको ठीक करना, ये छोटे छोटे मामलात। ये शीशा आईना नीचे गिर गया, टूट गया, उसका कांच अब पड़ा हुआ है, उसको साफ करके उठाना, छोटी चीज़ें। गेट में वेल्डिंग करानी है, ये सारी चीज़ें। डस्टबिन बाहर कूड़े वाला आया है उसको देना। इफ़ ही इज़ नॉट इंडल्जिंग इन दीज, नेवर माइंड हाउ बिग हिज बुक्स आर, दैट इज़ नॉट द पर्सन। रॉन्ग नंबर है, इस रॉन्ग नंबर से बचे। अगर उसका ये मंडेन पार्टिसिपेशन नहीं है ज़िंदगी के मामलात में। अब ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ लाइफ ये चेंज होंगे। 60s में है तो कोई और ये इसमें से बड़े सारे आपके काम कर रहा होगा, लेकिन 60s ब्रिंग देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल, कल्चरल मिसाल दूंगा। हमारी जब शादियां होती हैं कश्मीर में, तो वाजवान बनता है। वाजवान में एक होता है मामा जी, जो माज इंचार्ज होता है, मटन जो काउंट करता है कितने केजीज हुआ। तो वो कौन है? वो यही शख्स है, ठीक। दीज आर स्पिरिचुअली साउंड पीपल, जो ये काउंट कर पाते हैं कि कितने केजीज हुआ। फिर एक अंकल होते हैं जो वुरी पे वाज के साथ बैठा होता है,
वो दूसरे, वो यूजुअली चाचू होते हैं, ठीक। तो यू सी दीज आर लाइफ पार्टिसिपेशंस एंड वन मस्ट पार्टिसिपेट इन दीज। इफ़ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दीज, तुम्हारा क़याम भी हिजाब, तुम्हारे सजदे भी हिजाब। कुछ नहीं समझ आया तुमको तभी दीन, तुम अपना ये रोड पॉडकास्टर और माइक लेकर जाओ, अपने किसी गार में बैठो वहीं पे। ये दीन है दीवानों का, मस्तानों का, अलबेलों का। ये दीन में जान है। इसमें गाड़ी भी चलाते हैं, इसमें खाना खाते हैं, इसमें इबादत भी करते हैं, इसमें हर चीज़ बैलेंस्ड है, द वे एवरीथिंग शुड बी। यस, इसमें डाइवर्सिटी भी है, बिकॉज हम सब सेम नहीं हैं। हमें कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं, हमें कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ हम में से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ के, हमें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। कुछ हम में से हैं जो शायद इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। रिक्रिएशन के हमारे तरीके डिफरेंट है। कुछ थोड़ा मौसीकी सुन लेंगे, कुछ थोड़ा पेंटिंग कर लेंगे। ये डाइवर्सिटी इस दीन ने इजाज़त दी है। यही तो हमको खूबसूरत भी बनाता है। वी आर लाइक ए मोज़ेक, हम सब सेम नहीं हैं। तो उस सेंस में आपका जो एक्सप्रेशन भी होगा सोशल लाइफ का, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसकी गुंजाइश है, लेकिन विद इन दोज लिमिट्स, उसी लिमिट्स में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाइन को तर्क करना मीन्स एक एक्सट्रीम को तर्क करना, फिर पानी को भी तर्क करना, ये भी दूसरे एक्सट्रीम को रिजेक्ट करना है। और मिल्क चूज़ करना इज़ चूजिंग लाइफ, अ लाइवली लाइफ, अ लाइफ दैट कैन बी लिव्ड। पानी से क्या बनाओगे? कुछ भी नहीं बन सकता पानी से। अलबत्ता मिल्क से दही बन सकती है, चीज़ बन सकती है, बटर बन सकती है, घी बन सकता है। इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट, इट्स अ लाइवली प्रोडक्ट। तो ही चूजेस मिल्क एंड हज़रत जिब्रील देख कर बड़े खुश हो जाते हैं। यू हैव बिन राइटली गाइडेड। और आपको जो फॉलो करने वाले लोग होंगे वो भी राइटली गाइडेड ही होंगे। फिर रिवायतों में डिफरेंस है कि क्या हुआ इसके बाद। तो रिवायतों में आता है, फॉर एग्जांपल, a ladder was brought and led by Hazrat Jibreel. He would climb the ladder and he would reach different heavens, and he would meet Hazrat Adam, Hazrat Isa and Hazrat Yahya at one stage, Hazrat Yusuf, Hazrat Idris, Hazrat Harun, Hazrat Musa, and finally at the seventh and the highest level ही वुड मीट हज़रत इब्राहिम। इसकी भी बड़ी खूबसूरत स्टोरी है कि हर एक स्टेज पे कैसे इट्स गार्डेड एंड दे आस्क हु इज़ दिस, एंड इट वुड बी हज़रत जिब्रील वुड से कि इट्स जिब्रील, एंड दे वुड आस्क हु इज़ accompanying, एंड दे वुड से it is, and हज़रत जिब्रील would say कि it is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then they would ask has he been called, and he would say yes, and then he would say what a beautiful guest you have brought, and they would allow him, and then he would meet. रिवायत में ज़्यादा डिटेल्स ऑफ कोर्स होती नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स कॉन्वर्सेशंस वगैरह जो भी हुई होंगी बिटवीन दीज पीपल, you must place it in context. This is the person who has been hounded in Taif. This is the person who people throw dust and litter upon. अभी कुछ देर पहले ही किसी ने जानवर के इंटरनल पार्ट्स, अंतड़िया वगैरह, they have thrown it at him, and he has been ill treated by his own who he had got this good message. तो ये उस शख्स के साथ इन्हीं दिनों में हो रहा है when he has lost almost everything. तो ये जो स्टोरी हमने बोली ये नेटशेल में है इसरा, नाइट जर्नी। और जो हमने वर्जन आपके सामने नरेट किया ये इब्न इसहाक का वर्जन है। And he is clear that while he has been told one form or another of it by many people, he is unsure कि कितनी reliable है ये स्टोरीज। ये अपने वर्ड को बड़ी केयरफुली चूज करते हैं। ये इंट्रोड्यूस करते हैं इस स्टोरी को इन दीज वर्ड्स, इसहाक, इब्न इसहाक, this account is pieced together, each piece contributing something of what that person was told about what happened. तो ये दिखाते हैं लेज़ली हेज़ल्टन के लिए कि कैसे ये स्टोरी में भी मोर अ मैटर ऑफ फेथ दैन अ फैक्ट। जैसे इब्न इसहाक इस पोर्शन पे पहुंचते टाइम
आई वॉज टोल्ड करते हैं, सो एंड सो टोल्ड, ये करते हैं। लिज़ी हेजल्टन कहती है कि ये स्टोरी कुरान में नहीं है, लेकिन एक आयत 17वीं सूरत की शुरू होती है विच सीम्स टू बी ए क्लियर रेफरेंस टू द इवेंट, नॉट द स्टोरी। इसमें फ़र्क है, स्टोरी में डिटेल्स है, लेकिन ऐसी एक इवेंट हुई थी उसका जिक्र कुरान में क्लियरली है। कहाँ पे? ग्लोरी बी टू गॉड हु मेड हिज सर्वेंट गो बाय नाइट फ्रॉम द सेक्रेड हाउस टू द फार हाउस दैट वी माइट शो हिम आवर साइंस। तो ये तो बड़ा मशहूर है कुरान में इसका जिक्र। अच्छा, इस मर्ज ही कहेंगे इसको, और ये ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे बीच नए कन्वर्ट्स होते हैं, उनके साथ फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मैं आई एम नॉट एसोसिएटिंग मर्ज विद द मर्ज, कुछ और है जिसके बारे में मैं बात करूँगा। ये ना कि इट इज़ नॉट इन कुरान और इट इज़ नॉट इन हदीस, इस मर्ज के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वी हैव नेवर थॉट लाइक दिस बिफोर। 1400 साल हो गए हमें ये मज़हब प्रैक्टिस करते हुए, एटलीस्ट द वंस हु आर ऑन ट्रेडिशन, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जो फॉलो कर रहे हैं, पीपल लाइक अस। हमारे बीच तो ये नहीं था पहले, ऐसे तो हम बात नहीं करते थे कि इट इज़ नॉट इन कुरान और इट इज़ नॉट इन हदीस, वेयर इज़ इट इन हदीस। तो क्या करें आप, जैसे यही मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि इसरा की जो ये डिटेल्स हैं, या महराज की, जो इसरा और महराज में डिफरेंस है बाय द वे, हुई एक साथ है। इसरा इज़ दिस जर्नी फ्रॉम मक्का टू यरूशलेम, महराज इज़ यरूशलेम टू अल्लाह ताला, ये 2 इवेंट्स हैं। तो क्या कीजिए अब ये डिटेल्स नहीं है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए। मुसलमानों का कलेक्टिव बिलीफ खुद में एक सोर्स ऑफ रिलीजन है, ये लोग भूल गए हैं। सोर्स ऑफ रिलीजन पे डिस्कशंस हुए हैं, जैसे कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, ये सारे सोर्सेज ऑफ रिलीजन ही है। इसमें तीसरा इजमा है, कंसेंसस ऑफ मुस्लिम्स। वंस अगेन निटिग्रिटीज में जाया जा सकता है, विच मुस्लिम्स, हु आर वी टॉकिंग अबाउट। बट कलेक्टिव मेमोरी जो कौम की होती है ना, वो खुद में एक सोर्स होती है किसी भी चीज़ की, कि हमारे साथ क्या हुआ था। वो शायद कहीं रिकॉर्डेड ना हो, लेकिन हम तो हमारे बच्चों को बोलेंगे ना हमारे साथ क्या हुआ था, कि ऐसे भूचाल आया था। अब मुझे नहीं पता 2005 की भूचाल की किताबों में कितनी किताबों ने मेंशन किया होगा कि अफवाह फैली थी रात को 12 बजे 1 बजे भूचाल आने वाला है। हमें हमारे मम्मी पापा ने नींद से उठाया और हम अपने आंगन में बैठे थे घंटे भर के लिए, भूचाल नहीं आया। लेकिन मुझे नहीं पता ये कितनी बुक्स में होगा। आज से 100-200 साल बाद आर्ग्यू करने वाले आर्ग्यू करेंगे कि देयर इज़ नो रेफरेंस टू दैट इवेंट, देयर इज़ नो रेफरेंस टू दिस स्टोरी, but we find that an earthquake did take place. Greater Kashmir reports on that day 30,000 deaths in Muzaffarabad. You see what's happening? A story which for us is a lived truth might not have evidence 100 years later. And 100 तो दूर की बात है, 20 साल पुरानी इवेंट है, आज ही शायद ना मिले एविडेंस इसका। और अगर मिले, you can look at it through skepticism. क्या skepticism? It is highly unlikely. Kashmiris in 2005 were boasting 70% literacy rate, and in all the texts they were taught earthquakes cannot be predicted. Contemporary evidence shows 6th standard geography taught earthquakes cannot be predicted. No one under the sky 100 years later would trust कि हम बेवकूफ़ों की तरह बाहर निकले थे, हमने रात आसमान के नीचे बिताई थी, कोई भूचाल नहीं आया, हम वापस सोने गए। ठीक है, ये हमारी लिव्ड मेमोरी है। लेकिन खुंद्रू में आग लगी थी एक बार, आर्मी का डिपो जल गया, बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। उसमें कुछ धमाके इतने जोर के थे कि वर्चुअली अर्थक्वेक आया। ठीक है, कहाँ पे? वहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर खुंद्रू डिपो की आग
ये इवेंट मेंशन्ड होगी, लेकिन इसकी जो ये निटी ग्रिटी डिटेल है ये हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है। हम इसकी एविडेंस कहाँ से लाए? मैं कहाँ से वो एविडेंस लाऊं कि मुझे अभी भी याद है, मैं गली से बाहर निकला अपने घर की, सामने वो पहाड़ है और उस पहाड़ के दूसरे साइड खुंदरू है। पहाड़ लाल होने लगा, सीधे लाल, रेड, आग जैसा लाल, एंड रोशनी बढ़ने लगी। इट इज़ मगरिब के बाद का टाइम। रोशनी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ शॉक वेव दैट रीचेस मी एंड आई फेल डाउन। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 किलोमीटर्स अवे। मैं नीचे गिर गया। ये मैंने बोला बस, ये मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है। ये किसी किताब में नहीं आएगा और इसका रिवायत नहीं मिलेगी कहीं पे। और अगर रिवायत मिल भी गई, कोई प्रज्वल ने कहीं महाराष्ट्र में ये बोला, तो कोई उस वक्त का जो मुफस्सिर होगा, उस वक्त का जो मुहद्दिस होगा, वो बोलेगा ये तो कटा हुआ है, प्रज्वल तो कभी मिला ही नहीं इस बंदे से। तो देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन, वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस रिपोर्ट। You must understand social sciences, how things work in life, before you start cutting off this religion, all the edifice that is around it. Muslims have preserved this religion by sheer will and practice. Even if we might have lost portions of it in writing. If you want to know about loss of portions in writing, now here is something then that should kind of give you sleepless nights. हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कुरान कॉम्पाइलेशन की, ही वॉज हेडिंग द कमिटी। तो ही सेज आई फाउंड 2 आयत्स ओनली विद 1 पर्सन। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें मुझे सिर्फ एक शख्स के पास मिली। तो कैसे ट्रस्ट करेंगे इन 2 आयतों पे? यही आर्ग्यूमेंट रशद खलीफा ने बाद में बनाया पिछली सदी में कि ये दोनों आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई हैं। क्या कीजिए, खामोश। लेकिन हमें पता है राइटिंग में उन दोनों के उस शख्स के पास मिली। बाकी पता सबको थी, ये 2 आयतें याद सबको थी, राइटिंग में मिले उनके पास। तो द पॉइंट बीइंग कि ये दीन हमारे परपेचुअल एडहेरेंस से आगे बढ़ा है, चंद किताबों से नहीं। अगर ये चंद किताबों से आगे बढ़ा होता, हम तो अनपढ़ ही थे कल तक। लिटरेसी रेट हाईएस्ट लेवल पे 2%, 3% पहुंची है मुस्लिम वर्ल्ड में, क्या पूरे वर्ल्ड में, मिडिवल और एंशंट वर्ल्ड में 5%, 10% एट द मोस्ट। ये तब दीन आगे नहीं बढ़ा होता। इसका कहने का मतलब है, हमसे कहा गया है नमाज शुरू करते टाइम रफ़े दैन करना। रफ़ा कहते हैं उठाने को, और हाथ उठाना रफ़े दैन। तो हाथ लेकिन उठाना कैसे है, किस डायरेक्शन में? साइड वेज उठा सकते हैं हम, बिल्कुल जैसे वो पीटी करते थे, एक्सरसाइज करते थे स्कूल में। ये सामने से उठाए जा सकते हैं, पीछे से उठाए जा सकते हैं, दाएं बाएं से उठाए जा सकते हैं, एक आगे एक पीछे उठाया जा सकता है। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन, बट देयर इज अ वेरी पिक्यूलियर वे वी डू इट, एक यूनिक वे दैट वी डू इट। तो ये कैसे होती हैं ये सारी चीज़ें? ये असली में रिवायत इन चीज़ों को ज़िंदा रखती है। तो ये इवेंट भी रिवायतों में पहले दिन से ज़िंदा है। हज़रत अबू बकर इसके बारे में बातें किए होंगे, बातें हुई होंगी इसके बारे में, फिर अगले साल बातें हुई होंगी, कुछ और लोगों ने सुना होगा, किससे बैठ के सुनाए होंगे ताबईन, तबा ताबईन को, कि ऐसे सुना था हमने सहाबियों से। ये बातें ऐसे आगे बढ़ी होंगी, कुछ लोगों के बीच डिफ्यूज़ हुई होंगी, कुछ रह गई होंगी, कुछ छूट गई होंगी, कुछ नहीं मिली, कुछ खो गई होंगी, कुछ इसमें जुड़ा भी होगा नया, विदाउट डाउट। कुछ इम्पॉर्टेंट रह भी गया हो शायद। तो ये सारा मिला जुला के फैक्ट और फिक्शन की बहस नहीं होती। फिर आखिर में 1400 साल बाद ये फैक्ट और फिक्शन की बहस नहीं होती है।
1400 साल बाद ये अकीदत की बात होती है, बस ये बस अकीदत की बात होती है। कहने का मतलब many scholars say कि इसरा is agreed upon and इसरा deny करना is लगभग कुफर के जितना। महराज is not। मैं ट्रेडिशनल स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद इसरा एंड महराज both for us are more devotional than a matter of faith। तो ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों की हैसियत फिर क्या होती है 1400 साल बाद। तो द स्टोरी इज़ नॉट टोल्ड इन कुरान, इट डजेंट मैटर इफ इट वाज नॉट, बिकॉज वी नो द स्टोरी। कुरान में भी होता और अच्छी बात थी, लेकिन ये करता है काम डाउट प्लेस करने का। इट इज़ नॉट देयर इन द कुरान। हमारे दीन के बड़े सारे मामलात हैं जो कुरान में नहीं है। खैर, it is wisely phrased abstention from certainty, whether the night journey was a dream, a vision, or a lived experience. Ibn Ishaq views the matters is not how it happened, but its significance. ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी वर्ड्स हैं, फिर एक रोया था, एक विजन था, या एक एक्चुअल बॉडीली जर्नी थी, इब्न इसाक भी यही समझते हैं कि डजेंट मैटर हाउ इट हैपेंड, व्हाट मैटर्स इज व्हाट हैज़ हैपेंड। कि बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, दैट इज व्हाट हैज़ हैपेंड। ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है? मोहम्मद की अजमत को क्या पूछते हो कि वो साहिब काफ़ कौसैन ठहरे। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। लाइक आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन कि इसका डिवोशनल जो सिग्निफिकेंस है, दैट नो वन कैन टेक अवे। लेकिन इसके बावजूद ये कहती हैं कि इब्न इसाक अपनी ड्यूटी एज ए बिलीवर एंड अपनी ओब्लिगेशन एज ए बायोग्राफर, इसको बैलेंस करने की कोशिश बहुत, तो ही ट्रेड्स द पाथ केयरफुली एंड ही कंक्लूड्स, आई हैव हर्ड इट सेड दैट द मैसेंजर यूज्ड टू से माय आईज स्लीप व्हाइल माय हार्ट इज अवेक। तो जो भी होगा, कैसे वही आती है कैसे नहीं आती, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। ये इब्न इसाक कह रहे हैं कि ये मामलात हैं मुतशाबिहात के। वी डू नॉट अंडरस्टैंड दीज मामलात, हाउ डिड दीज टेक प्लेस। लेकिन नॉट एवरी इस्लामिक हिस्टोरियन वुड एग्री। एक सदीबा तबरी लिखते हैं बगदाद में, वो सारी चीज़ें लिखते हैं लेकिन इस स्टोरी को पूरा ही छोड़ देते हैं। अब इसकी वजह क्या है? वाई वुड इमाम तबरी डू दैट? ये खुद वो रीज़न को मेंशन करती है, लेकिन काइंड ऑफ जस्ट एज इफ शी वांट्स टू हाइड इट। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है, किस चीज़ पे आपका एम्फेसिस है वो दिख जाता है। ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सीखे। तो शी मेंशंस इन द फर्स्ट हाफ कि ही वाज वेरी ऑफ सच स्टोरीज। फिर सेकंड हाफ में कहती हैं फार मोर फोकस्ड ऑन पॉलिटिक्स। दैट इज़ ट्रू। इमाम तबरी का काम है पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखना। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इंटीग्रिटीज ऑफ थिंग्स। मजहबी मामलात से उनका लेना देना ही नहीं है लगभग। यू गेट द पॉइंट। ही लुक्स एट द प्रॉफिट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंगल कि क्या क्या हुआ इवेंट्स, जैसे आज की बायोग्राफीज लिखी जाती हैं। एंड ही वुड quote Ibn Ishaq quite frequently, yet he would omit this episode. And he would ignore the much quoted dictum attributed to Hazrat Aisha. Hazrat Aisha क्या फरमाती है? The messenger's body remained where it was, but God removed his spirit by night. ये यहाँ पे प्लेस करने का एक और मकसद है वही सेक्युलर हिस्टोरियन का कि ये एक सपना रहा होगा। मुसलमानों का क्या मानना है? मुसलमानों का मानना है कि एक बॉडीली जर्नी थी, फिजिकली बॉडी उठ के गई थी। इस पे शक और डाउट करने वाले बहुत कम रहे हैं, बहुत कम, मतलब एक्सेप्शंस की भी एक्सेप्शंस। ऐसा लगने लगा है ऑफ लेट कि ये मेन स्ट्रीम थॉट है। ऐसा कोई मेन स्ट्रीम थॉट नहीं है। द उम्मा हैज़ ऑलवेज एग्रीड अपॉन कि ऐसे हुआ है।
बट व्हाट अबाउट दिस हदीस देन, क्या हम इस हदीस को रिजेक्ट करते हैं? नहीं, इस हदीस को रिजेक्ट नहीं करते हैं, इस हदीस को री इंटरप्रेट करते हैं अंडर द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अदर जो हमारे पास पहले। फिर से इसमें समझिए, क्या हम कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की वजह से ये कहते हैं कि इट वाज अ बॉडीली जर्नी? दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। वी नो इट वाज अ बॉडीली जर्नी। हमको पता है ये ऐसे ही था। हमको कैसे पता? हमारे वालिदैन ने हमको बोला है, उनको उनके वालिदैन ने बोला है, यही कलेक्टिवली हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। ये जो ये कलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, कभी कभार ये किसी और सोर्स के साथ कंट्राडिक्ट करती है, बट व्हाट अबाउट दैट? तो व्हाट अबाउट दैट को एक्सप्लेन करना होता है अंडर द लाइट ऑफ व्हाट आई सॉ। जो चीज़ मुझे पता ही है 100%, मैं शाकिर से मिला, शाकिर के साथ लंच किया, शाकिर के साथ दुनिया भर की बातें की, लेकिन अब एक रिपोर्ट आ रही है शाकिर तो से पीर बाग में थे, और मैं कह रहा हूँ मैं करण नगर में मिला इनसे। अब मुझे नहीं पता आंसर कैसे इसको करे, लेकिन मेरी हकीकत तभी हकीकत है, मैं करण नगर में ही मिला था। शायद कहीं और से एविडेंस मिले ये सुबह पीर बाग में थे, रिवायत में नहीं आया सुबह, शाम में करण नगर में मिले थे, रिवायत में नहीं आया शाम में। रिवायतें पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको कैसे समझना होता है। हज़रत आयशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त, शी वॉज नॉट हिज वाइफ, शी वुड नॉट हैव सीन, शी वुड नॉट हैव नोन, तो इट इज़ डिस्कनेक्टेड। सेकेंड, she might have heard it from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which case the other riwayat that are in front of us present ample stronger evidence for the contrary, कि what the Prophet said. जैसे फॉर एग्जांपल इमाम नववी, हज़रत इब्न हजर अल अस्कलानी अपने फतहुल बारी में भी क्लियरली लिखते हैं कि इट वाज अ बॉडीली जर्नी, एंड दे से, एंड दीज आर क्लासिकल स्कॉलर्स एंड मेन स्ट्रीम, इनको रिजेक्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट्स लाइक रिजेक्टिंग इमाम बुखारी। तो ये फरमाते हैं कि कुरान ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, अब्द, स्लेव, वी टुक आवर सर्वेंट फ्रॉम दिस मॉस्क टू दैट मॉस्क टू द फारदेस्ट मॉस्क, तो वो वर्ड्स यूज़ नहीं हो सकते सिर्फ रूह के लिए, लैंग्वेज अलाउ नहीं करती, वो बॉडी के लिए ही यूज़ होगा। फिर जो बाकी रिवायत है, जैसे घर की छत खोलना और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे ले जाना, वो खुद बता देता है कि ये फिज़िकल था। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेस्ट खोलना, उसमें ओपनिंग द चेस्ट, बुरक को बांधना एक जगह, ये सारी फिज़िकल इवेंट दिखाते हैं। एंड देन द फाइनल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट दैट इज़ प्रेजेंटेड फॉर बॉडीली जर्नी इज़ कि व्हाट वाज द कुरैशिस रिएक्शन। अगर आप कुरैश के सामने ये कह के जाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज सपना देखा, वो सपने में यरूशलेम गए एंड ऑल, व्हाट वुड बी देयर रिएक्शन? इट्स ओके, फाइन, ओके, सपना देखा है किसी ने, लेकिन देयर रिएक्शन इज नॉट, दे लाफ, दे रिडिक्यूल, एंड इट बिकम्स ए टॉपिक ऑफ मॉकरी फॉर डेज ऑल टुगेदर। वाई? बिकॉज द पर्सन इज क्लेमिंग मैं रात को ही आ गया वापस। तो रिवायत में आता है कुरैश की क्रिटिसिज्म, तो रिवायत में वो भी है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें दमिश्क जाने में महीने लगते हैं, एंड ही कम्स एंड विजिट्स यरूशलेम इन अ नाइट। तो व्हाट इज दिस शोइंग? दिस इज शोइंग इट वाज अ फिजिकल जर्नी, बट इट इज सैड दैट आई हैव टू एक्सप्लेन इट। ये खुद में सैड है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, एज इफ इट इज एन इक्वली जस्टिफाइड ओपिनियन दैट इट वाज नॉट बॉडीली जर्नी। ये होता है जब हम इन मिन्यूस्कुल इंजेक्शंस को स्पेस देना शुरू करते हैं अपने नैरेटिव में, फिर हमको इनको ट्रीट करना पड़ता है एट इक्वल लेवल। ऐसा ना होने दें आगे से। अब जितना हो चुका है उतना तो हो ही गया, उसका क्या कीजिए, कुछ नहीं किया जा सकता उसका। द कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, वी हैव टू डील विद इट, बट अंडरस्टैंड इट अबाउट अदर इज़म्स that you give undue space in your narrative. Ignore them, मुकम्मल तौर पे इग्नोर करें। इस बात को भी इग्नोर करें, कोई आपके सामने आकर कहे
कि तुमको कैसे पता मोए पाक जो हज़रत बल में है वो असली मोए पाक है। इन लोगों को कंप्लीटली इग्नोर करें। वी नो इट फ्रॉम आवर कलेक्टिव मेमोरी। डाउट कैन नॉट रिप्लेस सर्टेनिटी। डाउट कैन नॉट रिप्लेस सर्टेनिटी। डाउट तो किसी भी बात पे किया जा सकता है, सर्टेनिटी उससे रिमूव नहीं होती। तो द जर्नी वॉज बॉडीली. That is what has been passed to us. Muslims have overwhelmingly agreed upon that. That's what their belief has been. And that is how it should have been. Why? Because we are talking about a great miracle taking place. Is this a miracle? To a person who receives wahi every day, to a person who is visited by Jibreel every day, is now dreaming of Isra. What is a bigger miracle? Hazrat Jibreel visiting you or you having a dream? No, it cannot be. It is unjust to say it was a mere dream. It wasn't. Yes, it wouldn't matter if it was a mere dream. That point is still there. It wouldn't matter. It doesn't matter to us. It doesn't. अगर अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, it doesn't matter. He is still रसूलुल्लाह. अगर वो सपना ही हकीकत है, that so be it. इनफैक्ट एक एक्सप्लेनेशन इस हदीस की, हज़रत आयशा वाले हदीस की, यही है कि मिरेकल्स में रियलिटी गेट्स वार्प्ड. That it might have seemed to many people that his body is still there while his body had left. And it is explained that it happened in such a jiffy that his body seems not to have left the place. It is like saying, जब हम कश्मीरी में कहते हैं सही हो सुखी थी, जब कोई बहुत जल्दी वापस आ जाता ना, हम क्या कहते हैं कि तुम यहीं पे थे. तो one of the explanations is Hazrat Aisha is using that kind of language. It just happened so fast that he was there. His body was lying entire time as if his spirit was taken. The point being, even if it wasn't, it wouldn't matter at all to Muslims. Because God chose another way. उसमें भी क्या हर्ज है? Let it not be the cause of division. And for that, the people who believe that it was a spiritual journey, they must refrain from bringing it up again and again and distort the story that has been passed for last 1400 years. And more so, not put up their academic rigor in front of purely devotional exercise of others. If one has to show his academic rigor, let him show it to the academic rigor on the other side. Otherwise, it is unfair and unjust. One shouldn't indulge in wrongful persuasion. One shouldn't indulge in लोगों की गलिबिलिटी को मिसयूज़ करना या लैक ऑफ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को. ये धोखेबाजी है कि आप अपने इल्म की वजह से किसी और को काइंड ऑफ वांट उनके फेथ को अंडरमाइन करना. ये अच्छी आदत नहीं है. तो विल स्टॉप हियर. विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह.